आपको पता है कि 3 दिन पहले से 4 दिन पहले से जो है वो चल रही थी। उसकी रीज़न ये थी ताकि मैक्सिमम दोस्त जो है वो हमारे साथ जॉइन हो सकें और जितनी भी अपडेट्स हम शेयर करने जा रहे हैं वो उन तक जो है वो डायरेक्टली पहुँच जाए। दरमियान में हमारे जो है वो डिफरेंट वेबिनार होते रहे हैं, लेकिन उन वेबिनार्स के अंदर जो है उस तरह से बात आगे नहीं पहुँच रही होती थी क्योंकि बहुत मैक्सिमम दोस्त जो है वो जॉइन नहीं हो पाते थे। इसलिए इस बार ये डिसाइड किया कि हम फाइनल अपडेट्स जब देने जा रहे हैं, तो हम 3 से 4 दिन पहले इस चीज़ का जो है वो अनाउंसमेंट जो है वो करवाएँ अपने तमाम दोस्तों से जितने भी आपके साथ जो है वो मौजूद हैं आज भी, ताकि आप तक जो है वो बात पहुँच सके। अच्छा, इसके अंदर इस तरह से है कि हम वन बाय वन जो है वो डिफरेंट चीज़ें आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे जितने भी दोस्त मौजूद हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर कोई भी 2 दोस्त जो है वो इकट्ठे बैठे हैं और वो इस लिंक से जॉइन है, तो काइंडली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई एक दोस्त जो है वो उसमें से लेफ्ट कर दे। एक ही लिंक के ऊपर जो है वो आप जॉइन हो ताकि दूसरे लोगों को जो है वो मौका मिल सके इस वेबिनार को जॉइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तादाद जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है इस रूम की, लेकिन बहुत सारे दोस्त जो है वो इस टाइम वेटिंग के अंदर है अभी भी। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है वो कोई ऐसी किसी भी जगह पे कोई ग्रुप है या कोई दोस्त हैं, तो वो एक ही लिंक से जो है वो तमाम दोस्त जॉइन हो जाएँ, ताकि हो सकता है कि आप में से ही आपकी टीमों में से बहुत सारे दोस्त हों जिनके लिए ये अपडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हों। अच्छा, इस तरह से है कि पिछले कुछ दिनों से आपको पता है कि मुसलसल जो है वो अपडेट्स के हवाले से भी सीन जो है वो चल रहा है और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आगे ट्रेडिंग भी जो है वो MT4 के ऊपर कर रहे हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि मैक्सिमम जितने भी दोस्त थे उन्होंने पिछले मंथ के अंदर जो है वो ट्रेडिंग के अंदर मूव हुए हैं और वहां पर जो है वो ट्रेड रहे हैं। हालांकि मैंने इस हवाले से जो फर्स्ट वेबिनार किया था वो ऑलमोस्ट जो है वो 19-20 मार्च के करीब किया था और उसके बाद कुछ दोस्त जो है वो ट्रेडिंग के अंदर ज्वाइन हुए थे, कुछ उससे पहले से भी मौजूद थे, लेकिन मैक्सिमम दोस्तों की तादाद है वो लास्ट मंथ जो है वो आखिरी वीक के अंदर गए हैं और MT4 के अंदर अपने फंड्स के साथ और उन्होंने जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो मैं इस वजह से, हालांकि मैं इसके ऊपर जो है वो पहले भी वेबिनार कर चुका हूँ, इसके ऊपर आपकी जो है वो जब आप विड्रा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर भी ये तमाम कंडीशंस जो है मौजूद हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं एक बार ऐसे तमाम दोस्तों के साथ जो है वो डायरेक्टली ये चीज डिस्कस कर लूं कि जो भी दोस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं उन कौन सी कंडीशंस जो है वो कंप्लीट करना है तो वो विड्रा ले सकेंगे या उनका विड्रा जो है वो कंप्लीट होगा, क्योंकि लास्ट मंथ भी बहुत सारे दोस्तों ने जो है ये गिला किया कि हमारा विड्रा जो है वो रिजेक्ट हो गया या कैंसिल हो गया। उसके ऊपर भी मैं जो है वो नेक्स्ट बात करूंगा, लेकिन उसकी जो मेन रीजन थी वो यही थी कि उनकी कंडीशंस कंप्लीट नहीं थी, उनको कंडीशंस का आइडिया नहीं था कि किस तरह से जो है वो कंप्लीट होंगी या वो पिछले वेबिनार के अंदर जो है मौजूद नहीं थे। तो हम इसके अंदर नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहली जो है वो इसके ऊपर कंडीशन यही है कि जितना भी आपने फंड जो है वो अपने फ्रीलांसर के अकाउंट से ट्रांसफर किया है, चाहे वो GST की सूरत में किया है, चाहे वो ट्रेडिंग आपके पास जो है वो कैपिटल शेयर थे या आपका ट्रेडिंग फंड आपने वैसे ही ट्रांसफर किया हुआ था, वो सारा का सारा यहाँ पे फंड जो है वो आपको जो है वो उसके अंदर आपके MT4 के अंदर क्रेडिट की सूरत में जो है वो मिला है। उसके ऊपर जो भी आप कंडीशंस कंप्लीट करते हैं उसके बाद आप एलिजिबल हैं, आप उसके ऊपर जो है वो विड्रा ले सकें, जो भी आपका विड्रा बनता है कंडीशंस के मुताबिक। इसके अंदर जो सबसे पहली कंडीशन थी वो यही थी कि कोई भी फंड जो है वो आप ट्रांसफर करते हैं MT4 पे, उसके ऊपर जो है वो आप वो क्रेडिट के अंदर जाएगा और उसको आप विड्रा नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन सिंपल ये थी कि ये क्रेडिट बैलेंस जो है वो 1 साल के लिए वैलिड है और आपके ट्रांसफर करने के 12 मंथ के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से जो है वो माइनस हो जाएगा। तीसरी इसके ऊपर जो कंडीशन थी वो ये थी कि जब भी आपने विड्रा लेना है आपकी जो इक्विटी है वो आपके क्रेडिट बैलेंस से जो है वो ऊपर होनी चाहिए, यानी कि जो आपने फंड ट्रांसफर किया हुआ है आप उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप उसके अंदर अपने बैलेंस को तो प्लस करते जा रहे हैं लेकिन आपकी इक्विटी जो है वो डाउन साइड पे खड़ी है, तो फिर याद रखें जो उसके दरमियान में फर्क होगा उससे ऊपर वाला विड्रा तो आप ले सकते हैं, क्योंकि जब भी आप जो है वो विड्रा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वही कंडीशन अप्लाई होती है कि आपकी इक्विटी जो है वो आपके क्रेडिट बैलेंस से कितना जो है वो अबव खड़ी है। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो आपने इसके ऊपर $300 का जो है वो प्रॉफिट किया, आपका बैलेंस $300 आपको शो हो रहा है और क्रेडिट आपका जो है वो $1000 का है, जबकि आपकी जो फ्लोटिंग के अंदर या माइनस के अंदर जो आपकी ट्रेड्स चल रही हैं वो $150 की चल रही हैं।
अब यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जब आपने विड्रा लगाना है तो आप $150 आपके जो बाकी बचते हैं प्लस के अंदर, उसके ऊपर जो है वो आप विड्रा ले सकेंगे। तो इस चीज के हवाले से आपने खास तौर पे जो है वो ख्याल रखना है कि जब आपने विड्रा लेना है, अगर आप टाइम से पहले जो है वो अपनी जो है वो ट्रेड्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं या आपका टारगेट कंप्लीट है और आपने विड्रा के लिए जो है अप्लाई करना है 30 तारीख को, तो फिर आप अपनी ट्रेड्स को जाहिर सी बात है कि क्लोजिंग की तरफ जो है वो लेके जाएंगे ताकि कम से कम आपका फ्लोटिंग हो या बिल्कुल जीरो हो। एंड उस टाइम जब आप विड्रा कर रहे हैं तो फिर आप मैक्सिमम जो है वो उसके अंदर से विड्रा जो है वो ले सकें। इसके अंदर जो एक सबसे मेजर कंडीशन है वो ये है कि आपने हर $200 के ऊपर जो है वो एक स्टैंडर्ड लॉट जो है वो ट्रेड करना है, यानी कि एक कंप्लीट लॉट जो है वो ट्रेड करना है। अब उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट है और आपको पता है 22 डेज जो है वो ट्रेडिंग होती है। अब आपके पास अगर $200 का बैलेंस है तो आपने 22 के ऊपर एक स्टैंडर्ड लॉट को जो है वो डिवाइड करना है। जो भी उसका आंसर आता है वो आपका यूं समझ लें कि एक दिन की माइक्रो लॉट्स जो है वो बनती हैं, वो फिर जो है वो 0.05 की बनती है $200 के ऊपर पर $200 के ऊपर। इसी तरह अगर आपका $1000 का बैलेंस है तो फिर आपकी जो है वो 25 माइक्रो जो है वो लॉट्स बनती हैं या 2 मिनी 5 माइक्रो बनती है। जिस तरह भी आप इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर लें, यानी कि 0.25 ये कैलकुलेशन आपने करनी है और इसी हिसाब से आपने डिवाइड करके जो है वो पूरे मंथ के ऊपर उसके ऊपर जो है वो ट्रेड करनी है। यहाँ पे जब से ट्रेड स्टार्ट हुई है बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो इस चीज के हवाले से पूछा है कि इस टारगेट को हम किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने उनके साथ ये चीज डिस्कस की कि अगर पहले ही वीक आप कोशिश करेंगे कि आपका सारा का सारा टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाए, तो फिर इस कंडीशन के अंदर लॉट की कंडीशन तो आप कह रहे हैं कि इतनी लॉट की कंडीशंस है, लेकिन आपको पूरा एक मंथ मिला है, उसके अंदर आपने उसको कंप्लीट करना है। लॉट की कंडीशंस को अगर आप पहले जो है वो एक वीक के अंदर करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो डेफिनेटली डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। फिर उसके अंदर आपके विन करने के भी चांस उतने हैं और उसके अंदर आपके लॉस करने के भी चांस उतने हैं। इसलिए जितने भी दोस्तों ने अपने फंड को ट्रांसफर किया है तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपने अगर टारगेट कंप्लीट करना है तो उस टारगेट को अपने पूरे मंथ के ऊपर डिवाइड करें। फिर समटाइम इस तरह का होता है कि मार्केट बहुत अच्छा कंसोलिडेट कर रही होती है, समटाइम मार्केट जो है वो बाय जोन के अंदर होती है, सेल जोन के पूरे मंथ के अंदर डिफरेंट जो है वो टाइम फ्रेम के अंदर डिफरेंट मार्केट की सिचुएशन मिलती है आपको जहां पे आप अपना टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक ही जगह पे एक ही दिन जो है वो सारी लॉट्स को आप जो है कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है वो विन करने के चांस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन उतने ही चांस आपके लिए जो है वो आपके फंड को लूज करने के भी जो है वो बढ़ जाएंगे। आगे इसके अंदर चलते हैं। मैक्सिमम जो विड्रा की लिमिट है इसके ऊपर, वो आपका जो क्रेडिट है, आपने $1000 का क्रेडिट जो है वो ट्रांसफर किया था तो आपकी विड्रा की लिमिट जो है वो 25% है उसका, यानी कि $250 जो है आप उसके अंदर जो है वो विड्रा ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं कि जब भी आपने जो है वो विड्रा लेना है वो आपको किसी भी मंथ की जो लास्ट डेट होगी 30 डेट होगी, सॉरी, क्योंकि समटाइम 31 का भी मंथ होता है, तो आपने 30 तारीख को ही विड्रा लगाना है, 31 तारीख को आपका विड्रा नहीं लगेगा। तो 30 तारीख को जब आपने, जाहिर सी बात है कि विड्रा लगाना है उस टाइम ऐसा भी पॉसिबल है कि वो जो है वो कोई ऐसा दिन हो जिस तरह के सैटरडे संडे है, तो उस दिन फिर आपने जब विड्रा लगाने के लिए जाते हैं तो वो आपकी जो लॉट्स चल रही हैं उसको क्लोज करना जो है वो मस्ट होता है कि जब आप वो क्लोज करते हैं फिर जो आपका प्लस के अंदर बैलेंस होता है और आपकी इक्विटी प्लस के अंदर होती है वो आप विड्रा कर सकते हैं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर 29 तारीख को जो है वो संडे बन रहा है या सैटरडे बन रहा है तो आपने अपनी लॉट्स को फ्राइडे वाले दिन उसी हिसाब से जो है वो मैनेज करना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो चलते हैं कि यहाँ पे जो आपके अकाउंट की कंडीशंस थी, ये पहले भी बताया था आपको पिछले वेबिनार के अंदर के 1 पॉइंट जो है वो 100 लेवरेज के साथ जो है वो आपने इसके ऊपर ट्रेड करना है। आपकी केवाईसी जो है वो कंप्लीट होना जरूरी है। पिछले 2 मंथ ये वाली जो कंडीशंस थी उसके ऊपर जो है वो किसी का भी इस बेस के ऊपर कि उसकी केवाईसी नहीं कंप्लीट, विड्रा जो है वो नहीं रुका। जिसकी जो है वो केवाईसी नहीं भी थी उसको भी कंडीशंस कंप्लीट होने पे विड्रा मिला था, लेकिन इस मंथ आपको क्योंकि काफी ज्यादा टाइम था और अब प्रॉपर जो है वो केवाईसी भी जो है वो आपकी हो रही है, मैक्सिमम 24 से जो है वो 48 घंटे लगते हैं, तो इसलिए आपने अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। याद रखें कि जब भी आपने केवाईसी कंप्लीट करनी है, आपने पहले भी की हुई है, आपको बहुत अच्छे से आइडिया है कि किस तरह से जो है सारा डाटा देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के अकाउंट्स हैं कि जिनका जो है वो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो
उन्होंने मिस्टेक से या जानबूझ के जैसे भी जो है वो सही नहीं रखी। तो याद रखें, आपका जो नेम और सर नेम और आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है उसका जो आईडी नंबर होता है, ये चीजें जो है वो आपकी चेंज नहीं हो सकती। उसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके एड्रेस का इशू है, आप प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए या आपके जेंडर का इशू है, आपके मोबाइल नंबर का इशू है, कोई भी आपकी जो है वो चेंजिंग करवाना चाहे तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए सिंपल डाउनलोड का ऑप्शन मौजूद है आपके बैक ऑफिस में, वहां पे जाएं, चेंज ऑफ डिटेल का फॉर्म डाउनलोड करें और उसके थ्रू करें। खाली टिकट्स जो है वो उसके थ्रू आप करेंगे तो फिर आपको रिप्लाई आएगा, फिर आपको नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसके अंदर ये था कि जो अटेम्प्ट थी, अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होते हैं तो वो 15 दिन की, अब वो भी जो है वो कम हो गई है, यानी कि आप 24 से 48 घंटे के बाद दूसरी बार अपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपने जो है वो एक चीज कंप्लीट करनी है और फिर इंशाल्लाह 24 से 48 घंटों के अंदर आपकी जो केवाईसी है उसका टाइम है और वो कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर जो ट्रेडिंग आपने जिन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर करनी है वो ये चार आपके सामने है। फॉरेक्स है, उसके अंदर इंडाइसिस है, कमोडिटीज है और मेटल्स है। इनके अंदर ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो 100 प्लस जो है वो मार्केट्स के ऑप्शन है जिनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेक्स के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट कोई 70 के करीब जो है वो पेयर्स हैं। फिर इसी तरह इंडाइसिस के जो है वो 8 से 10 के करीब है। फिर इसी तरह कमोडिटीज के अंदर 3 पेयर है। फिर इसी तरह मेटल्स के अंदर भी जो है वो ऑलमोस्ट 7 से 8 के करीब जो है वो पेयर्स हैं। तो ऑलमोस्ट 100 के करीब ऐसी मार्केट्स हैं जिनके अंदर जो है वो आप ट्रेड कर सकते हैं। याद रखें, इसके अलावा अगर आप ईयू शेयर्स के अंदर या यूएस शेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड करते हैं तो वो मार्जिन जो है वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, उनके ऊपर लेवरेज जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके ऊपर ट्रेड करना जो है वो मस्ट है। इसलिए अभी भी आपके पास जो है वो टाइम है। अगर आपने कोई भी ट्रेड उनके इंस्ट्रूमेंट्स में की हुई है और आप उसको इसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं तो फिर ये चीज आपने खुद देखनी है, क्योंकि इस चीज के हवाले से ऑलमोस्ट 10 दिन पहले, 12 दिन पहले जो है वो या इससे भी ज्यादा दिन पहले जो है वो आपको टेलीग्राम के अंदर भी अपडेट मिल गई थी कि किन इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आपने ट्रेड करनी है और वो आपकी ट्रेड काउंट होगी। यहाँ पे आप अपनी जो लॉट्स हैं उनको तो कंप्लीट करके बैठे हैं, लेकिन वो लॉट्स आपने शेयर्स के अंदर की हुई हैं या क्रिप्टो के अंदर की हुई हैं तो वो लॉट्स आपकी जो है वो इसके अंदर काउंट नहीं होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जब आपने विड्रा लगाना है तो उसके लिए कि आपकी जितनी भी ट्रेड्स हैं ये क्लोज होना जो है जरूरी है। ये बात आपके साथ जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपका जो है वो कंप्लीट नहीं है, आपकी कंडीशंस कंप्लीट नहीं है, तो आपका जो बैलेंस होगा क्रेडिट आपका वहीं पर रहेगा, जो लॉट्स आपकी चल रही हैं वो वहीं पर रहेंगी, लेकिन जो आपका बैलेंस होगा वो किसी भी मंथ की फर्स्ट डेट को जो है वो ऑटो लिक्विडेट हो जाएगा। और इसी तरह अगर आपने आपकी कंडीशंस कंप्लीट नहीं है और आपने उसका विड्रा के लिए अप्लाई कर दिया है और विड्रा अगर रिजेक्ट होगा तो वो भी आपके बैलेंस वापस आपके अकाउंट के अंदर नहीं आएगा, वो ऑटो लिक्विडेट हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिर्फ वही बैलेंस 30 डेट के बाद जो है वो बचेगा जो आप विड्रा लगा सकते हैं अगर आपकी कंडीशंस जो है वो कंप्लीट है। अच्छा, यहाँ पर इस तरह से है, हमने अप्रैल के अंदर भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह विड्रा दिए आफ्टर जो है वो तकरीबन आप यूं कह लें 4 मंथ जो है वो दोबारा विड्रा स्टार्ट हुए जिन्होंने ट्रेडिंग के अंदर जो है वो गए थे, क्योंकि ब्रोकरेज के वाले से भी और जो भी आगे अपडेट्स आनी थी, जो भी चीजें चल रही थी उनके अंदर जो है वो लेट थी चीजें, जिसकी वजह से बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये कहा गया, इवन के जितने भी हमारे मेन थे उन्होंने भी बहुत ज्यादा जो है ये कहा कि टीम की तरफ से ये डिमांड है कि उनको ऑप्शन दिया जाए वो ट्रेडिंग के अंदर अपने फंड को ट्रांसफर करके खुद अपनी जो है वो ट्रेडिंग कर सके। तो इसी बेस के ऊपर जो है वो ऑप्शन दिया था और किसी को हमने फोर्स नहीं किया कि आपने जो है वो इसके अंदर ट्रेड ही करनी है। हर जो है वो मेंबर ने अपनी मर्जी से जो है वो उस वक्त फंड ट्रांसफर किए और उस वक्त से लेकर आज तक भी जितने दोस्तों ने जो है वो फंड ट्रांसफर किए और कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हुए तो फिर उसके ऊपर जो है वो उन्होंने ट्रेड वगैरह स्टार्ट की। हमने 2 मंथ जो है वो इसके विड्रा दिए, अप्रैल के भी विड्रा दिए और उसके बाद मई के मंथ के भी विड्रा दिए। यहाँ पे फिर कुछ इस तरह के जो है वो हमारी टीमों के अंदर लोग भी थे, जाहिर सी बात है कि जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम थे उनकी वजह से उनको जो है शरारत करने का भी मौका जो है भरपूर मिल रहा था और जिस तरह की भी बातें चल रही थी इनएक्टिविटी करने का, तो जाहिर सी बात है कि जब सिस्टम उस तरह से पिछले जो है वो 4 मंथ नहीं डिलीवर कर पा रहा था तो उनकी बातों के अंदर बड़ा वजन था और लोग उनको सच भी समझते रहे।
तो उसके लिए आज मजबूरन जो है मैंने इस हवाले से तब भी इनसे रिक्वेस्ट की थी जो है वो टीम से कि आप काइंडली जितने भी विड्रा जो है वो देते हैं उनमें से लोगों की जो डिटेल है वो ग्रुप के अंदर जो है वो डालें, ताकि कम्युनिटी को आइडिया हो कि विड्रा मिल भी रहे हैं कि नहीं मिल रहे। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर विड्रा जो है वो नहीं मिल रहे, और क्योंकि नेगेटिविटी करने वाले या ये बातें करने वाले कि कोई विड्रा नहीं मिल रहे, ये सिर्फ इसी तरह कह रहे हैं, हालांकि वो तमाम चीजें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चल रही थी। फिर मेरे पास बहुत सारे दोस्तों ने प्रूफ भी सेंड किए, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट भी सेंड किए कि उनको जो है कंडीशंस कंप्लीट होने की वजह से जो है वो विड्रा मिला है। तो मैं इस हवाले से जो है वो डिस्कस कर रहा था अपने जितने भी दोस्त थे जो मेरे साथ कांटेक्ट के अंदर थे, कि इस वेबिनार के अंदर जब हम फाइनल करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उन चीजों के जो है वो प्रूफ ले सकूं कि क्या वाकई ही लोगों के जो है वो विड्रा हुए हैं, पिछले 2 मंथ के अंदर तो नहीं हुए। तो उनमें से जाहिर सी बात है इतने ज्यादा जो है वो नहीं जो है वो इकट्ठे किए जा सकते थे या लगा सकते थे हम, तो वो जितने भी हो सके मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूं। और ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप इसको इसकी ट्रांजेक्शन जो आईडी है इसको आप जाके एक्सप्लोरर के ऊपर, हर किसी के लिए ओपन है, वो चेक कर सकते हैं कि इसके ऊपर ट्रांजेक्शन वाकई हुई है कि नहीं हुई। जिस तरह ये कुछ आपके सामने जो है वो ये जितने भी कार्ड थे या बैनर थे वो शेयर किए गए थे दोस्तों के, कि जिनके विड्रा जो है वो कंप्लीट हुए हैं, और वो टेलीग्राम के जो ग्रुप था उसके अंदर जो है वो उन्होंने शेयर किए थे। उसके अंदर जिन जिन दोस्तों के वो शेयर किए थे उनके मैंने कुछ के जो कलेक्ट हो सकते थे या लग सकते थे वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इनके जो बैनर गए हैं क्या इनके वाकई ही विड्रा हुए थे या नहीं हुए थे। ये आपने फैसला करना है। पहला उसका जो है वो एड्रेस है, दूसरा उसका जो है वो ट्रांजैक्शन आईडी है TXD करके, इसको आपके सामने है। ये वेबिनार भी बहुत सारे दोस्त रिकॉर्ड कर रहे होंगे, आप इसको अपनी तसल्ली करें कि उनके जो भी वैलेट्स उन्होंने अटैच किए हुए थे या एड्रेस दिए हुए थे उन एड्रेसेस के अंदर ये ट्रांजैक्शन 30 मई को जो है वो कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई। ठीक है, तो इसी तरह ये भी कुछ जो है वो अकाउंट्स है आपके सामने जो दोस्तों के जो है वो कंप्लीट हुए हैं। पहले 2 स्क्रीनशॉट के अंदर आप देखें इनके विड्रा जो है वो 3 मई को भी कंप्लीट हुआ, यानी कि अप्रैल का विड्रा भी कंप्लीट हुआ और उसके बाद जो है मई का भी कंप्लीट हुआ। ये वो कुछ जो है वो इस तरह के अकाउंट है जिनके डबल मंथ के अंदर जो है वो कंप्लीट हुए, और इनके भी जो बैनर थे वो टेलीग्राम जो ग्रुप था उसके अंदर जो है वो आपके सामने आए होंगे या आपने जो है वो देखे होंगे। फिर इसी तरह से ये भी कुछ अकाउंट्स हैं जिनके विड्रा जो है वो कंप्लीट हुए। मैं जितने कर सकता था या जितने लगा सकता था वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे BTC का भी विड्रा आप एंड पे देख सकते हैं जो है वो कंप्लीट हुआ है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने BTC के अंदर जो है वो विड्रा मेरा ख्याल लिए हैं। यहाँ पर जितने भी मैक्सिमम दोस्त हैं उनके USDT की ही ट्रांजेक्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उनको आप जाके USDT के एक्सप्लोरर के ऊपर जो चेक कर सकते हैं, वो TRC20 के अंदर होता है तो वहां पे देख सकते हैं। या ये सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फो देने के लिए है कि जो मार्केट के अंदर कहीं पर भी कोई ये बात कर रहा है कि कोई विड्रा नहीं हो रहा, आप कंडीशंस कंप्लीट करने वाले बने, इंशाल्लाह विड्रा जो है वो अप्रैल के भी मिले हैं और विड्रा जो है वो मई के भी मिले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और विड्रा जो है वो इस मंथ के भी जिसकी कंडीशंस जो है वो कंप्लीट होंगी उनको जो है वो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। फिर ये नेक्स्ट जो है वो पेज है, इसके ऊपर भी जो है वो आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है वो आपके सामने ट्रांजैक्शन आईडीज मौजूद हैं जिनके विड्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ दोस्तों का जो है वो ये इशू है कि उनके जो अकाउंट्स थे उनके अंदर जो बैलेंस था वो 0 हो चुका हुआ है। ठीक है, अब बात यह है कि ऐसा तो है नहीं कि अकाउंट पड़े पड़े जो है वो आपके 0 हो गए, उसके अंदर कहीं ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वो अकाउंट 0 हुए हैं। किसी ने आपके फंड जो है वो ट्रांसफर कर लिए हैं कहीं पर, या आपको बताए बगैर किसी ने आपका ईमेल या पासवर्ड अगर किसी के पास था तो उसने आपके फंड जो है वो ट्रांसफर कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो मेरी तरफ से हो सकता था या जो मैं करवा सकता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने जो है वो कांटेक्ट किया इस हवाले से कि हमारे अकाउंट जो है वो 0 हो गए और हमें उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हमारा फंड गया कहाँ पे। हालांकि 1 महीने तक उन अकाउंट्स के अंदर फंड पड़ा हुआ था और आज उनके अंदर फंड ही नहीं है। ठीक है, तो वो फंड कहाँ पर चला गया हमें तो नॉलेज नहीं है इस चीज का। तो जितने भी इस तरह के मतलब के जो है वो इश्यूज आए हैं, अब उनके अकाउंट्स के अंदर हुआ क्या है बेसिकली के हमें नहीं पता कि कौन सा केस जेन्युइन है और कौन सा केस जेन्युइन नहीं है। ठीक है, सिस्टम को ये नहीं पता। सिस्टम के अंदर जो भी ऑप्शन मिला है, अगर किसी ने भी आपके जो है वो ईमेल पासवर्ड को यूज करते हुए आपके फंड जो है वो अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर लिए हैं, तो वो डेफिनेटली जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं, क्योंकि यही ऑप्शन मिला था हर किसी के लिए। अगर आपका ईमेल पासवर्ड आपके पास
महफूज नहीं था या किसी के साथ आपने शेयर किया हुआ था, तो डेफिनेटली अगर उसने किए हैं तो वो ट्रांसफर हुए हैं, अदरवाइज इस तरह से जीरो नहीं हुए। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता था, ठीक है, जो दोस्तों के साथ मैंने गपशप भी लगाई, वो मैं आपके लिए जो है वो ये अपडेट आपको यहाँ पे दे रहा हूँ कि 28 जून तक आपके फ्रीलांसर वाले अकाउंट के अंदर उस पर्सन का डाटा या उस अकाउंट का डाटा जो है वो शो हो जाएगा जहां पे आगे आपके फंड ट्रांसफर हुए हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, आपको उन लोगों का, अपनी अपलाइन का या अपनी डाउनलाइन का, उन लोगों का जो है वो पता है जिनके पास आपके मैक्सिमम पासवर्ड्स या ईमेल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने ही अपने आपके जो है वो फंड आगे ट्रांसफर किए होंगे, अगर किसी ने किए हैं तो। यहाँ पर क्योंकि मुझे जिन दोस्तों ने जो है वो कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे अपनी ईमेल्स दी, जब मैंने वो उनके केस चेक करवाए तो मुझे यही आंसर मिला कि इनके फंड आगे किसी ना किसी अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सिस्टम ने जीरो कर दिए उनके फंड। अब वो कहां पर हुए हैं, जाहिर सी बात है कि जहां पर आपके फंड ट्रांसफर हुए हैं उसका डाटा 28 जून तक जो है वो आपके बैक फ्रीलांसर के अकाउंट के अंदर मौजूद होगा। उस पर्सन का नाम, यानी कि जो उसने आगे MTFXG के ऊपर अकाउंट बना के जहां पे ट्रांसफर किए हैं, उस अकाउंट का जो ओनर है वो कौन है, उसका जो है वो कंप्लीट नेम आपके पास आ जाएगा, उसका मोबाइल नंबर जो उसने अपनी प्रोफाइल में दिया हुआ है वो भी आपके पास आपके अकाउंट में शो हो जाएगा, उसने जो ईमेल, जिस ईमेल के ऊपर ट्रांसफर किए हैं वो भी आपके पास जो है वो शो हो जाएगी। और डेफिनेटली जिसने अपने टीम की अंडरस्टैंडिंग के साथ ये तमाम चीजें जो है वो की हैं, अगर मुझे फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने कांटेक्ट किया और कहा कि आप ये फंड ले लें और आप, हम जो है वो आपको इख्तियार देते हैं, आप खुद इसके ऊपर ट्रेडिंग करें, तो जो भी हमें नहीं करनी आती, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम उस तरह से जो है वो देख लेंगे, या आप जो है हमारे हिस्से की ट्रेडिंग करें। फिर उन्होंने इस बेस पे अगर ट्रांसफर किए तो मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को जो है वो इश्यू नहीं होगा कि उनका डाटा अगर किसी के भी अकाउंट के अंदर जो है शो हो जाए। अगर किसी ने जो है वो ये फंड जो है वो ट्रांसफर किए हैं जानबूझ के, ठीक है, और अपने जो भी उस अकाउंट का ओनर था उन्होंने समझ लिया शायद अभी कभी सिस्टम जो है वो वापस बैक आना ही नहीं है, ये एंड हो गया है सब कुछ, अब जो भी है वो माले गनीमत है तो इसको समेट लो। अगर किसी ने इस माइंडसेट से जो है वो किसी के फंड को जो है वो अपने पास ट्रांसफर करके उसके ऊपर जो है वो ट्रेड किया है, तो याद रखें कि आपका फिर जो डाटा है वो आपके उस अकाउंट के अंदर शो होगा जहां से आपने जो है वो फंड ट्रांसफर किए हैं। तो बेहतर यही है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ये उनके साथ जो है वो बात कर लें। अगर वो एग्री हो जाते हैं वेरी वेल, अगर वो एग्री नहीं होते तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन ये है उन लोगों के लिए जिनके पास जो है जिनके अकाउंट जीरो हुए हैं, वो इसके ऊपर फ्रीलांसर के ऊपर MTFXG पे नहीं, MTFXG के ऊपर आपने टिकट ओपन किया तो वो टिकट आपका वेस्ट हो जाएगा और टाइम गुजरने के बाद फिर उसकी कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो आपको जब 28 जून को ऑप्शन मिलेगा आपके जो है वो बैक ऑफिस के अंदर, जहां पे आपको पता लगेगा फ्रीलांसर वाले अकाउंट के अंदर कि आपके फंड कहां पे ट्रांसफर हुए हैं, अगर तो आपकी रजामंदी से हुए हैं तो वेरी वेल, अगर इस तरह वाला चक्कर नहीं है तो फिर आपने 30 तारीख से पहले 2 दिन का टाइम होगा, आपको वहां पे स्पोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा टिकट का, वहां पे आपने स्पोर्ट पे टिकट ओपन करनी है और वहां पे बताना है कि ये फंड मेरे फला अकाउंट के अंदर गए हैं जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है। सिंपल आपने जो है वहां पे अपना यूं समझ ले कि वो ओपन करना है, डिस्प्यूट कह लें कुछ भी, वहां पर आपका जो भी आपसे वो वेरिफिकेशन आपसे मांगेंगे, ठीक है, वो वेरिफिकेशन क्या हो सकती है कि जाहिर सी बात है जो फ्रीलांसर का अकाउंट है ये किसके नाम के ऊपर है, या इसके NIC आपसे ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं कि आपसे भी ये क्लियर हो कि ये वाकई आप जो क्लेम कर रहे हैं वो आपका अकाउंट है। आप अगर वो चीज वहां पर पहले से एडवांस पता होगी, जब टिकट ओपन करेंगे साथ में वो डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर होगा वो आपने साथ ही वो इन्फॉर्मेशन भी जो है वो देनी है, ताकि डबल डबल जो है वो गपशप के चक्कर में जो है वो 30 डेट ना गुजर जाए। आपने वहां पे वो अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद जो है अगर तो फंड आगे ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है, और उसने उसके ऊपर लॉस कर दिया तो उसके ऊपर जो है वो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती थी कि आपने अपने ईमेल और पासवर्ड को जो है वो संभालना था। अगर उसके फंड के अंदर अकाउंट पड़ा हुआ है और उसके ऊपर वो ट्रेड कर रहा है तो वहां पर उसके अकाउंट को जो है वो जो भी उसके ऊपर ट्रेड हो रही है, आपका अगर कंफर्म हो जाता है कि वो आपका ही बैलेंस है और आपका ही जो है वो अकाउंट है, तो फिर वो फंड जो है वो आपके MT4 का जो अकाउंट होगा, MTFXG के ऊपर आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो आपके अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन जो है वो हो जाएगी और वो फंड आपको मिल जाएगा। फिर आप उसके ऊपर चाहे ट्रेड करें या आप किसी से ट्रेड करवाएं, जैसा भी है,
तो ये मैक्सिमम हो सकता था, वो ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर तो आपकी अगेन बता रहा हूं, अगर आपने किसी का फंड ट्रांसफर किया है, जिसने किया है, तो वो अपने जो भी अकाउंट का ओनर है उसके साथ जो है वो गपशप लगा ले, ताकि वो अपना डिस्प्यूट ओपन ना करे। अगर उसने ओपन कर दिया और वो केस जेन्युइन हुआ, तो फिर आपका चाहे इक्विटी कहीं पर भी खड़ी है, आपका जो आपने किसी का फंड ट्रांसफर किया उसको बताए बगैर, तो मेरी ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट इतनी बनती है कि उसके फंड जो करवा सकते हैं वो करवा के दें, और फिर फंड आपके अकाउंट से उसके अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, जितना भी उसका बनता है। अच्छा, इसके ऊपर फिर कॉपी ट्रेडिंग वालों का जो है वो डेफिनेटली इशू है। अब यहाँ पे जो पहली टिकट है वो फ्रीलांसर के लिए मैंने बताई है, ठीक है, और वो 30 तारीख से पहले आपने ओपन करनी है। 28 तारीख को आपको ऑप्शन मिलेगा, 30 तारीख से पहले 2 दिनों के अंदर आपने वो टिकट ओपन करनी है, तो फिर आपका जो है वो रिटर्न हो जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कभी भी। फिर इसी तरह अगर मैं कॉपी ट्रेडिंग के हवाले से बात करूं, यहाँ पर भी लास्ट जो हमारा मंथ था उसके अंदर कुछ दोस्त जो है वो MTFXG के ऊपर ही कॉपी ट्रेडिंग के अंदर अपने फंड्स को लेकर गए थे, और वहां पे जो है वो फिर बाद में जब सिस्टम स्टक हुआ, फिर उस टाइम के बाद जब दोबारा से रनिंग के अंदर जो है वो आया, तो उनके जो फंड थे वो उस टाइम के अंदर जो है वो स्टक हो गए, और अभी तक जो है वो उनके फंड स्टक है। तो आपने जो स्पोर्ट टिकट ओपन करनी है वो आपने MTFXG के ऊपर जो है वो करनी है। अगर आपने इस पूरे दौरान जितना भी टाइम पीरियड था आपको, क्योंकि ट्रेडिंग तो आप कर सकते थे, अगर आपने ट्रेडिंग करके अपने फंड को माइनस कर लिया है तो फिर डेफिनेटली वो फंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका वो फंड उसी तरह पड़ा हुआ है एज इट इज, वो आपको MT4 के अंदर, यानी कि जो भी आपका करंट अकाउंट होगा उस अकाउंट के अंदर, क्रेडिट के अंदर आपका वो फंड जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने मेक श्योर करनी है कि इस चीज को आपने कंप्लीट कर लेना है, जो डेट्स आपको बताई हुई हैं उन डेट्स के अंदर अंदर। ये जो कॉपी ट्रेडिंग वाला आपने ओपन करनी है टिकट, स्पोर्ट टिकट, ये भी आपने 30 तारीख से पहले पहले जो है वो ओपन करनी है। 30 तारीख के बाद अगर किसी की कॉपी ट्रेडिंग की टिकट आती है तो फिर उसके ऊपर जो है वो काम नहीं होगा, वो टिकट ही रीड नहीं होगी। ये मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी काम है आपने इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो करने हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे हमारी टीमों के अंदर जो है वो दोस्त रहे हैं जिन्होंने इस चीज के हवाले से बातें भी की, या उनका ये गिला भी रहा कि हमें किसी ने कोई अपडेट नहीं दी और सिस्टम इस तरह से बंद हो गया, और ये तमाम चीजें या बातें जो है वो करते रहे हैं। हालांकि जब सिस्टम जो है वो स्टक हुआ या जो है वो रुका, उसके बाद कोशिश की कि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको जो है वो दी जाए मैक्सिमम। इसके लिए जो है वो आपको कंपनी की तरफ से ईमेल उस टाइम जो है वो की गई थी, और उस ईमेल के अंदर टेलीग्राम के जो चैनल था या ग्रुप था उसका लिंक मौजूद था कि आप इस ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लें। अगर आपका अपलाइन जो है वो आपके साथ नहीं है, वो कहीं पर जो है वो आपका उसके साथ जो है वो राब्ता नहीं है अब, तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो वहां पर जो है वो दी जाएंगी। और इस हवाले से फिर अपडेट्स जिन जिन डेट्स को दी गई, ठीक है, दोस्तों ने बोला है कि हमें पिछले 6 महीने से पता ही नहीं है, हालांकि पिछले 6 महीने के अंदर आपके सामने डेट वाइज मौजूद है, और जाके आज भी आप टेलीग्राम ग्रुप को देखेंगे, ये डेट वाइज आपको वहां पे अपडेट्स मिलती रही हैं। जो भी उसके ऊपर काम होता रहा है टाइम टू टाइम, वो तमाम चीजें हमने अपनी कम्युनिटी को आगाह कर रखने की उससे जो है वो भरपूर जो है वो कोशिश की है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो ऐसे जो मेरे साथ जिनके पास मेरा नंबर था या मुझसे कांटेक्ट होता था या जिनको मैं रिप्लाई कर पा रहा होता था, तो मैं उनको यही कहता था कि आप अपने टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसके अंदर जो है वो आप रहें। आपका अपलाइन नहीं भी आज आपके साथ कांटेक्ट के अंदर, तो कोई बात नहीं, वहां पे आपको तमाम अपडेट्स जो है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। और दिसंबर के अंदर पहली अपडेट दी, जनवरी में दी, फिर फरवरी में दी, मार्च में दी, ठीक है, फिर इसी तरह जो है वो मई के अंदर, और उसके बाद से जितनी भी अपडेट्स हैं वो मुसलसल वहां पर जो है वो आ रही हैं। इसी तरह मैंने भी जो पहला वेबिनार किया वो आपने लिया या नहीं लिया, उसके अंदर जाहिर सी बात है कि मैं तो जो है वो ग्रुप्स के अंदर जिस तरह से पहले हमारा एक पूरा सिस्टम चल रहा होता था, वहां पर लिंक भेज सकते थे, और जिन दोस्तों ने ज्वाइन किया, पहला फरवरी के अंदर वेबिनार हुआ, और जो भी मामला थे, इश्यूज थे, मैंने वहां पे डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस किए, और वहां पर ये चीज बताई थी उस वेबिनार के अंदर भी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि इन तमाम चीजों को होते होते जो है वो टाइम लगेगा। अगर आप हमारे साथ जो है वो हमें थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, चाहे उसको फिर 2 महीने लगे, 3 लगे या 4 लगे, तो वो जाएंगी जरूर।
ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यही हुआ, मार्च के अंदर भी मैंने जो है वो इसके ऊपर ऑलमोस्ट 20 मार्च के करीब जो है वो वेबिनार किया, अप्रैल के अंदर वेबिनार किया ईद से कुछ दिन पहले, फिर इसी तरह मई के अंदर मैंने जो है वो 2 वेबिनार किए, और उसके बाद जो है वो आज भी आपके साथ जो है वो वेबिनार कर रहा हूँ। यानी कि मैंने हर मंथ के अंदर वेबिनार करने की कोशिश की। फिर इसी तरह जो भी मेरा वो वेबिनार होता था उनका लिंक्स जो होता था, वो जो मेन अपलाइंस थे वो डेफिनेटली आपको जिन लोगों ने ज्वाइन करवाया है उनको ही जो है वो प्रोवाइड कर सकते थे उसका लिंक अपने अपने ग्रुप्स के अंदर। और हर किसी ने जब भी मेरा जो है वो वेबिनार होता था, लिंक जो है वो प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर जाता था। फिर कोई अटेंड करता था नहीं करता था तो वो उसकी अपनी मर्जी थी। अदरवाइज पिछले पूरे 6 मंथ के अंदर कंपनी की तरफ से भी अपडेट आती रही टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर, और मैंने भी जो है वो वेबिनार करने की जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो इसके अंदर कोशिश की। और जब ये सारा सिस्टम जो है वो क्राइसिस के अंदर जो है वो जा रहा था, उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे मेन लीडर्स थे, ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 के करीब, जो आपके साथ हमेशा कॉन्टैक्ट के अंदर होते थे। उनके साथ मेरी मुलाकात जो है वो यूएई के अंदर हुई, और मैंने उनके साथ जो भी सिचुएशन थी वो शेयर की, और उनको वहां पर बताया कि ये जितना भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज हैं इनको 5 से 6 महीने का जो है वो टाइम पीरियड लगेगा, और इस टाइम पीरियड के अंदर इंशाल्लाह जो है वो चीजें सेट होंगी। और उस टाइम तो जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा जो है वो टाइम पीरियड था, एक गैप था। तो फिर किसी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया, किसी ने नहीं एक्सेप्ट किया, अपने अपने जो है वो सोच के मुताबिक उन्होंने जो है वो उस चीज के ऊपर रिएक्शन दिया। आप तक जो है वो डिफरेंट वे के अंदर जो है वो फिर बातें जो है वो पहुंचती रही। कहीं पर आपके लिए सिस्टम जो है वो कंप्लीटली शट डाउन हो गया, कहीं पर आपके लिए सिस्टम जो है वो वर्किंग के अंदर था। तो डिफरेंट जो है वो मामला थे आपको भी सोचने समझ के हवाले से। हालांकि जितने दोस्त मेरे साथ जो है वो लिंक के अंदर थे, चाहे वो मैं जस्ट जो मेरे बिल्कुल मेन लीडर्स थे उनसे हट के मैं बात कर रहा हूँ नीचे, चाहे वो कोई फिर गोल्ड था, प्लाटिनियम था, या उसके ऊपर जो है वो एमरल्ड था, जो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट के अंदर होते थे, उनको एक ही बात जो है वो हमेशा की थी कि भाई इन तमाम चीजों को थोड़ा सा टाइम जो है वो चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब चीजें जो है वो यहीं पर खत्म हो गई हैं, ये तमाम चीजें जो है वो जीरो हो गई हैं, लेकिन टाइम बस लगेगा। टाइम के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमें टाइम आप देते हैं तो हम इंशाल्लाह जो है वो चीजों को सेट कर लेंगे। क्योंकि जब ये इश्यूज वगैरह जो है वो बन रहे थे, बहुत सारी चीजें या मामला तो पिछले पूरे 1 साल से आपके सामने थे। सही है, मैं तो ये बात जो है वो बहुत सारे दोस्तों ने ऐसी भी बातें की मार्केट के अंदर के MTFXG के हवाले से, या जो भी हम दोस्तों को जो है वो बता रहे थे, इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहे थे कि ये कोई न्यू चीज नहीं थी। इसके लिए तो हमने जब मैंने पहली गाड़ी नहीं ली थी सिस्टम से, उस वक्त से हम ब्रोकरेज के ऊपर जो है वो काम कर रहे थे। और जितने भी हमारे पुराने दोस्त हैं उनको इस चीज का आइडिया है। 2020 के ऊपर जो है वो पहली रेगुलेशन हमारी जो है वो प्रूव हुई थी। फिर उसके ऊपर क्या इश्यूज बने, किस किस तरह रेगुलेशन जो हुई थी, वो किन रीजंस की वजह से जो है वो कैंसिल हुई। फिर KYC वाला जो है वो मामला आया, वो भी चलता रहा। फिर इसी तरह से जो है वो मेटा नेम के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्शन लगा, फिर कॉपीराइट की वजह से, क्योंकि आपको पता है बैकएंड पे जो भी ये बड़ी कंपनी है उसका भी नेम मेटा ही है। तो इस वजह से ये तमाम चीजें चलते चलते जो है वो जिन चीजों के लिए हम कोशिश कर रहे थे, पहले मैं समझता हूँ कि 6 मंथ के अंदर वो होती होती उनको जो है वो ऑलमोस्ट 2.5 साल का टाइम पीरियड लग गया। जिसके अंदर एक टाइम ऐसा भी आया कि हम कंपनी को जो है वो लॉस के अंदर जो है वो चलेगी, क्योंकि इतनी हैवी फीसिस और इतनी वो तमाम चीजें, फाइनेंशियल कमीशन के वाले से जो मामला हुआ वो भी जो है वो आपके सामने था कि वो अप्रूव हुआ और उसके बाद जो है वो कैंसिल हुआ। और उनकी कोई भी अगर जाके टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर ले तो उसको पता है कि जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट और वो तमाम चीजें होती हैं, अगर कोई इस तरह का सीन होता है जो है वो रिजेक्ट करते हैं तो वो पेमेंटें फिर जो है वो वापस नहीं देते किसी भी किस्म की। तो जहां जहां पर भी हमारे साथ ऐसे इश्यूज या प्रॉब्लम जो है वो बने, तो उसके पीछे जो है वो यही मेन रीजन थी जिसकी वजह से है क्राइसिस की तरफ गए। लेकिन उसके बाद जो है वो आपके सामने भी मार्केट की बेशुमार जो है वो एग्जांपल मौजूद है। उसके बाद हमने कांटेक्ट में जो है वो रहने की कोशिश की, चाहे वो ग्रुप के थ्रू हो, वेबिनार्स के थ्रू हो। आज भी आपको ये लिंक मिला है, कहां से मिला है? आपके ग्रुपों के थ्रू मिला है। वो ग्रुप्स आज भी मौजूद थे। अगर वो तमाम चीजें ना होनी होती, और जिस तरह कुछ लोगों के, अगर मैं अल्फाज यहाँ पे दोहराऊं कि उनकी नजर में सब कुछ जो है वो खत्म हो गया है, तो फिर वो तमाम ग्रुप्स भी मौजूद ना होते। क्यों आपको जो है वो आपके मेन लीडर्स बार बार जो है वो उसके अंदर लिंक्स भी देते रहे, अपडेट्स भी देते रहे, तमाम चीजें देते रहे, क्योंकि उनको इस चीज का बहुत अच्छे से नॉलेज था
कि ये तमाम चीजें जो है वो चल रही हैं और इंशाल्लाह एक टाइम है, लेकिन उसके बाद जो है वो जाके कंप्लीट होंगी तो हम कम बैक करेंगे। और फिर जाहिर सी बात है कि जब करेंगे तो जो हमारी प्रीवियस कम्युनिटी है, पुराने लोग हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनके सोल्यूशन के साथ ही आएंगे, उसके बगैर तो जाहिर सी बात है कि फिर कोई मकसद ही नहीं है वापस आने का। तो ये जो है वो इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है बात है जो मैंने आपसे शेयर की है। फिर इसी तरह जो है वो इसके अंदर आगे चलते हैं, रिकवरीज के हवाले से जितने भी जो है वो दोस्त हैं उसका क्या प्रोसीजर है, वो चीजें मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जितने भी जीएसटी के अकाउंट्स हैं, आपको आपके अकाउंट्स के अंदर आपने उसको लॉगिन करना है। उसके माई अकाउंट के पेज के अंदर जाके वहां पे अनेबल योर ट्रांसफर लॉक वाला जो है उसको आपने इनेबल करना है, ताकि आप अपना जो फंड है या जो आपके अपने जीएसटी है उसको ट्रांसफर कर सकें। ठीक है, आपने उसको इनेबल करने के बाद अपने फ्रीलांसर के अकाउंट के अंदर आना है और वहां पे जो आपके जीएसटी है उसको ट्रेडिंग फंड के अंदर ट्रांसफर करना है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उससे आपको ट्रेडिंग ही करनी है, लेकिन वहां पे ऑप्शन वो वाला मौजूद है। तो इस वजह से मैं आपको ये कह रहा हूं कि जब आप फ्रीलांसर अपना अकाउंट ओपन करेंगे, जिस अकाउंट से आपने जो है वो फंड आगे ट्रांसफर किया था, ये उन जो है वो मैं लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने MFX पार्टनर से या मेटाफेक्स ग्लोबल से अपने फंड जो है वो आगे ट्रांसफर किए थे जीएसटी के अंदर। वो अपने फंड्स को अपने फ्रीलांसर अकाउंट के अंदर जो है वो लेके आएंगे और उनके पास ऑप्शन वहां पर एक ही मौजूद है कि वो जीएसटी के अंदर जब अपने फंड को ट्रांसफर किया तो ट्रेडिंग फंड के अंदर होंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने ट्रेडिंग ही करनी है, बस ऑप्शन ये मौजूद है, इसलिए आपको जो है वो चीज बता रहा हूँ। फिर 30 जून के बाद ये ऑप्शन जो है वो फिर कभी भी दोबारा नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन जो है वो हमेशा के लिए आपका क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जो फंड आपने आगे ट्रांसफर किए हैं वही जो है वो आप वापस लेके आएंगे। मुझे बहुत सारे जो है वो दोस्तों ने पूछा कि जीएसटी के अंदर जो उसका प्राइस है या जो उसके जो है वो स्टेकिंग होती रही है उसका जो है वो क्या सी बनेगा, जब कंपनी ही जो है वो क्रैश हो गई, मामला ही खत्म हो गए, तो फिर कैसा प्रॉफिट और कैसी जो है वो चीजें, आपकी जो रियल अमाउंट है उसके ऊपर ही जो है ये कमिटमेंट है आपके साथ कि वो आपको जो है वो रिटर्न इंशाल्लाह जो है वो हम करेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे जब आप ये तमाम चीजें जो है वो कर लेंगे, आपके बैक ऑफिस के अंदर फ्रीलांसर के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो आपने डिपॉजिट किया आज तक उस अकाउंट के अंदर 2 बार 3 बार 4 बार जो आपने विड्रॉ लिए वो तमाम चीजें वहां पर आपकी शो हो जाएंगी। और आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, फिर जो आपने विड्रॉ लिया वो माइनस होगा, फिर आपने अगर के फंड ट्रांसफर कर लिया है आगे MT4 के अंदर वो माइनस होगा, और बाकी जो फंड है वो आपका रिमेनिंग अमाउंट की सूरत में वहां पर जो है वो शो हो जाएगा। ये जिसने फंड ट्रांसफर आगे नहीं किया तो डेफिनेटली जो सिर्फ विड्रॉ लिए हैं वही माइनस होंगे और बाकी फंड जो है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसी तरह उसके ऊपर जो है आपके साथ जो भी MT4 के अंदर जब आपके पास वो फंड वहां पे शो होगा, उसमें से अगर आप ये चाहते हैं कि आप उसको ट्रेडिंग के लिए MT4 के अंदर ले जाएं अपने उस जीएसटी वाले फंड को, तो उसके लिए जो ऑप्शन है वो 7 दिनों के लिए जो है वो मिलेगा। जुलाई के फर्स्ट 7 डेज के अंदर आप चाहें तो आप अपने फंड को MT4 के अंदर ट्रेडिंग के ऊपर जो है वो लेके जा सकते हैं, जो भी क्रेडिट के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन है उसकी बेस के ऊपर, उसके अलावा नहीं। तो ये अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं लेके जाना चाहते ट्रेडिंग फंड के अंदर तो फिर आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वहां पे पड़ी हुई है। मुझे इस पूरे टाइम के अंदर 6 महीने के टाइम के अंदर मैंने जब फर्स्ट वेबिनार भी किया था तब भी ये बात उस दिन भी मैंने ये बात की थी कि जब सिस्टम क्रैश हुआ, हालांकि वो लोग भी जिन्होंने बहुत अच्छे यहाँ से जो है वो रिटर्न लिए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो नेटवर्क की कंडीशन में लिए, चाहे वो जो है वो वैसे उनको जो है वो विड्रॉ मिले, चाहे उनकी अपनी की जो है वो पूरी नहीं हुई थी अभी, लेकिन जो उन्होंने वहां से विड्रॉ लिए वो उन सारी चीजों को जो है वो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और मार्केट के अंदर जिससे पूछ लो उसकी यही कंडीशन होती थी कि इतना फंड था, इतने का जो है वो ये कर दिया, इतने का स्कैम कर दिया, इतने लेके जो है वो भाग गए। तो भाई अगर आपको दिसंबर के अंदर विड्रॉ नहीं मिला, ठीक है, तो आप ये बताएं कि आपने जनवरी के अंदर क्या सेल दी? नहीं दी ना कोई सेल। क्यों? क्योंकि उस टाइम आपको विड्रॉ नहीं मिला। तो अगर आपको विड्रॉ नहीं मिल रहा था पिछले 2 साल से, तो फिर आप इसके अंदर वर्किंग किस तरह से कर रहे थे? ठीक है, या आप इसके अंदर उस टाइम मुतमईन किस तरह से थे? डेफिनेटली उस पूरे 2 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के जो है वो ये इश्यूज आए होंगे कि उनकी केवाईसी की वजह से उनके विड्रॉ जो है वो कुछ मंथ रुके होंगे, कुछ के जो है वो बैलेंस ट्रांसफर करने के चक्कर में रुके होंगे, यानी कि इस तरह के इश्यूज या प्रॉब्लम जो है वो हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो मतलब के लोग थे 80% 85%,
वो उन्होंने प्रॉपर अपने जो है वो विड्रा लिए हैं, बगैर किसी जो है वो ऐसी कंडीशन के कि जहां पे उनको जो है उनका किसी भी मंथ का विड्रा जो है वो नहीं रुका। तो जब आपका दिसंबर के अंदर जो है वो जाके विड्रा आपको प्रॉपर जो है वो दिसंबर तक मिलते रहे हैं, और दिसंबर के नवंबर के आपको दिसंबर के अंदर जो भी X2 के किसी के कंप्लीट हुए, किसी के कंप्लीट नहीं हुए वो विड्रा, लेकिन उसके बाद से आगे बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त वो मंथ था जिसके अंदर, पहला मंथ जिसके अंदर विड्रा जो है वो नहीं गया। तो मेरा ये पॉइंट है कि ये 2 साल के अंदर जो भी कंपनी ने पे किया, आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे मैं 90% ऐसे लोग थे जिनसे भी, जिनको भी सुनते थे, देखते थे कहीं पर, कहीं ग्रुप्स के अंदर, उनकी यही चल रहा होता था कि मैंने इतने लगाए थे और मेरा तो इतना लॉस हो गया, 100 लगाया था 100 लेके चले गए, 1000 लगाया था मैंने तो इतने लगाए थे, इससे अच्छा मैं ये कर लेता, वो कर लेता। भाई जो आप 6 महीने, 7 महीने या 5 महीने जो विड्रा लेते रहे हैं, आप उसको भी कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये चीज आपके लिए है यहाँ पे कि अब आपको वहां पे एफिडेविट मिलेगा, उस एफिडेविट के ऊपर आप लिखेंगे कि ये विड्रा मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं और ये मेरा पेंडिंग जो है वो विड्रा कंपनी की तरफ, या अमाउंट मेरी जो है वो कंपनी की तरफ जो है वो बकाया है, और इसी का जो है वो मैं हकदार हूं। यही सिंपल जो है वो उस एफिडेविट के ऊपर मौजूद होगा कि जो कंपनी जो है वो मुझे पे करेगी। जो पहले विड्रा आप ले चुके हुए हैं वो आपकी हिस्ट्री में मौजूद है, और आपको भी पता है कि आप क्या क्या विड्रा ले चुके हुए हैं और अब कितनी अमाउंट या कितने परसेंट अमाउंट जो है वो आपकी कंपनी की तरफ जो है वो बकाया है। ठीक है, तो वहां पे 2 ऑप्शन मौजूद होंगे कि ये टोटल डिपॉजिट था, ये विड्रा ले चुका था, ये मेरा पेंडिंग है वो। और ये पेंडिंग विड्रा जो है, वहां पर आपसे उस फॉर्म के ऊपर अगर बैंक अकाउंट मांगा जाए तो बैंक अकाउंट देना है। अगर वहां पर मेंशन हो कि आप अपनी चाहे क्रिप्टो करेंसी का ही किसी वैलेट का जो है वो एड्रेस वहां पर मेंशन करें कि आप कौन से वैलेट के ऊपर जो है वो अपना फंड रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो यूएसडीटी के अंदर कर रहे हैं, बीटीसी के अंदर कर रहे हैं, जिस वैलेट के अंदर, जिस ट्रांजैक्शन आईडी के ऊपर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आने वाला फंड होगा वो आपने वहां पे कॉपी पेस्ट करके उसके ऊपर जो है वो लिखना है। अगर वो आपके विड्रा वाले से मैच कर रहा होगा, क्योंकि फिर वहां पे आपको विड्रा के लिए ऑप्शन मिलेगा कि कहां पे जो है वो आपको पेमेंट जो है वो की जाए। ठीक है, तो अगर आपके एफिडेविट वाले एड्रेस के साथ आपका एड्रेस मैच कर रहा होगा तो आपको विड्रा मिलेगा, और फिर वो परमानेंटली सेव हो जाएगा वो एड्रेस, उसको आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर नहीं वहां पर जो है वो आपने मैच कर रहा होगा तो फिर उसके ऊपर आपका विड्रा जो है वो नहीं मिलेगा। इसलिए जो एफिडेविट है उसके ऊपर 3 चीजें हैं, बड़ी सिंपल मैं आपको बता रहा हूं कि इतने पैसे लगाए थे, ये ले चुका था, ये रहते हैं, और जो मैं वापस ले रहा हूं, ठीक है, वो ये वाला जो है वो मैं अकाउंट के अंदर ले रहा हूं, चाहे बैंक अकाउंट है, चाहे वो उसके अंदर आपका कोई भी क्रिप्टो का जो है वो एड्रेस है, और मैं इसके ऊपर जो है ये दे रहा हूं, और इसके ऊपर जो है मैं ये रिसीव करूंगा जब तक कंपनी जो है वो रिटर्न नहीं कर देती। तो ये मेरी बाकी अमाउंट कंपनी की तरफ है, और उसके बाद अगर ये पेमेंट मेरी कंप्लीट हो जाती है सिंपल, तो उसके बाद मेरे कोई बकाया जात जो है वो इस कंपनी के ऊपर जो है वो नहीं है। वो एफिडेविट आपको देना पड़ेगा, वो आपने सिंपल अपलोड कर देना है। उसके लिए 20 जुलाई का जो है वो टाइम है। उस 20 जुलाई तक आपने फिर भी इसकी जो डिटेल के अंदर जो चीजें होंगी कि आपने वहां पे अपना एनआईसी मेंशन करना है या नहीं करना है, इस तरह की चीजें, वो वहां पर ही जब आपको वहां पे एफिडेविट मिलेगा तो वहां पर उसके साथ ये चीजें मौजूद होंगी। आपने सिंपल जो है वो वहां पर देना है, फिर आपने एड्रेस वहां पर लगाना है विड्रा के लिए, और वो परमानेंटली आपका एड्रेस जो है वो सेव हो जाएगा। और ये जितने भी मतलब के इन अकाउंट्स के ऊपर जो विड्रा होगा वो 31 जुलाई को जो है वो पहला विड्रा उसके ऊपर जो है वो जाएगा, और ये जो विड्रा होगा वो रिमेनिंग अमाउंट जो आपकी बचती है, ये वो यूं समझ ले कि आपकी जो है वो रिटर्न होना उसके ऊपर स्टार्ट होगी। ये जितना भी विड्रा है ये डेफिनेटली, अगर इससे पहले कंपनी के पास फंड होते तो आपका विड्रा कभी रुकता ही ना। तो ये जो MTFXG इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो वर्क उसका स्टार्ट हो चुका हुआ है, और मोस्टली जो हमारे साथ कम्युनिटी थी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल होगा कि ये आपके विड्रा जो है वो आपको आपका बकाया फंड जो है वो कंपनी रिटर्न करे, उसका मैं आगे भी आपको चीज बताने जा रहा हूं कि आपने फिर खुद आइडिया लगाना है कि ये कितने मंथ मैक्सिमम लगेंगे। मैं यहाँ पर कोई ऐसी कमिटमेंट या कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि डेफिनेटली जो है वो फिर बाद में कंप्लीट ना हो। तो मैं पहले दिन आपको ये चीज बता रहा हूँ, जो रिमेनिंग आपकी अमाउंट है ये 100% और इंशाल्लाह के हुक्म से कंपनी ने आपकी वापस करनी है। और हमारा चाहे 6 महीने के अंदर जिस तरह का भी टाइम था, जिस तरह का भी रिस्पॉन्स था, वो अल्लाह ताला की जात बेहतर जानती है कि अगर हमने आज के दिन ये वेबिनार ना करना होता
तो फिर चीजें प्रोग्रेस ना उन चीजों के ऊपर चल रही होती, फिर वो सारी चीजें खत्म हो चुकी होती। बाकी जहां तक आपके साथ उस तरह से वेबिनार नहीं हुए जिस तरह के पहले होते थे हर वीक, या उस तरह से अपडेट आपको नहीं मिल रही थी, जाहिर सी बात है आप भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आपको सोल्यूशन चाहिए था कि सोल्यूशन क्या है। इसलिए बार बार वेबिनार करने का या उस तरह की चीजें करने का कोई मकसद नहीं था। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि जब सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो जाए, जब रनिंग के अंदर आ जाए, तो फिर आपके साथ जो है वो फाइनल वेबिनार किया जाए। और मुझे पता था कि जब काम हो रहा है तो इंशाल्लाह ऐसा जो है वो दिन आ जाना है। उस टाइम पिछले 6 महीने कुछ लोगों का टाइम था जिन्होंने ये तमाम चीजें जो है वो की हमारे अगेंस्ट जाके, लेकिन हमें उनसे मैं आज भी ये बात कह रहा हूं कि कोई गिला नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर सिस्टम डिलीवर नहीं कर सका तो इसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है, ये डेफिनेटली सिस्टम का कसूर है कि वो आपको डिलीवर नहीं कर सका एक बात कह के। तो इसलिए जिसने जो भी किया, मेरा किसी के साथ ना कोई जाती इशू है, ना कोई प्रॉब्लम है, ना इस वजह से किसी के जो है वो विड्रॉल रुकेंगे। इस हवाले से आपने अपने माइंड बिल्कुल क्लियर जो है वो रखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इशू है, और माजी में आपके मेरे साथ कोई बहुत अच्छे गपशप के दौरान ताल्लुकात नहीं रहे, फिर भी आपको मैं वेलकम कहता हूं कि आपके समझने में कोई प्रॉब्लम है, आप समझ सकते हैं चीजें, अपने मेन लीडर्स के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपको समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ये जो आपकी रेनिंग अमाउंट है, ये एक ख्वाब है, मिशन है कि इसको इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट करवाना है और ये आपको जो है वो रिटर्न करवानी है, ठीक है। और क्यों इसकी एग्जांपल नहीं चाहते कि मार्केट के अंदर दूसरी कंपनी की जैसी बने, वो आपके सामने है। मैं इस वेबिनार के अंदर बहुत बड़ी तादाद में दोस्त मौजूद है जिनको पता है कि मार्केट के अंदर क्या कुछ होता रहा है, ठीक है। तो मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता। 2 महीने बाद आपको कहीं पर कुछ भी नजर नहीं आता, ठीक है, ना कोई आपके साथ कांटेक्ट में होता है। माजी के अंदर इस तरह लोगों के साथ हुआ है, तो यहाँ पे वो हिस्ट्री रिपीट नहीं होने देना चाहते थे। और आज भी मैं उस बात को जो है वो जो 6 महीने पहले मैंने की थी फरवरी के वेबिनार के अंदर, देखे वो टाइम अल्लाह ताला की जात जो है वो ले आई है। तो टाइम आगे भी जो है वो गुजर जाएगा और इंशाल्लाह हम रिकवरी जो है वो दे सकेंगे। मेरे अल्फाजों के ऊपर या बातों के ऊपर किसी को बिलीव है नहीं है वो बात का मसला है, लेकिन अगर आपने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बताई है वो कंप्लीट नहीं की तो परमानेंटली आपके अकाउंट जो है वो फिर ब्लॉक हो जाएंगे। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। वो बिलीव आपने बाद में करते रहना, नहीं करना, लेकिन ये काम कंप्लीट कर लेना अगर आपको जो है वो चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। इसके अंदर जो अप टू 4% की जो है वो कंडीशन है, 30 जुलाई से जो है वो मंथली मिलेगा। लेकिन फिर भी अगेन आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज का जो है वो आइडिया है। ये बात इस वजह से मैंने स्पेशली यहाँ पर जो है वो मेंशन की है कि जब लास्ट टाइम अप टू 10% वाला अकाउंट आया था, तो अप टू 10% वाले अकाउंट के अंदर जब 8% आ रहा था तो उस टाइम सब जो है वो ओके की रिपोर्ट थी, पूरी मार्केट से सब लोग खुश थे। लेकिन जब ऐसे प्रॉब्लम्स इश्यूज बनने शुरू हुए, उसके ऊपर जो है वो 4% के ऊपर जो है वो जब गया, तो फिर हर विड्रा के ऊपर जो है वो ये इशू होता था जो है वो डिफरेंट लोगों की तरफ से कि 4% क्यों आया। तो भाई अप टू का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम ये लिमिट है, इससे नीचे नीचे कोई भी परसेंटेज जो है वो आपको आ सकती है। तो ये चीज यहाँ पे मैं आपके साथ जो है वो एडवांस क्लियर कर रहा हूँ। बाकी ऐसे जो दोस्त थे जिन्होंने वहां पर जीएसटी के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट करके जो है वो जीएसटी को बाय किया था, यानी कि वो फंड को ट्रांसफर करके नहीं लेके गए थे, उनके फंड वहीं पर होंगे। आपसे मैं अगेन कह रहा हूं कि आप टेलीग्राम के ग्रुप है उसके अंदर डेली बेसिस पे जो है वो उसके साथ अपडेट रहें। जो फ्रीलांसर का टेलीग्राम का कंपनी का ग्रुप है, वहां पे 30 तारीख से पहले पहले आपका जो भी सोल्यूशन है वो वहां पर आपको जो है वो जरूर मिल जाएगा। अगर आप नहीं वहां पे टच रहेंगे, फिर आप जाके जो है वो नेक्स्ट मंथ मुझे ये कहेंगे कि मेरा अकाउंट था ब्लॉक हो गया, या इस तरह से हो गया, या मैंने उसको अपडेट नहीं किया था तो ये हो गया, तो फिर वो चीजें वर्क नहीं कर पाएंगी। तो 6 जिस चीज के लिए वेट किया है बड़ी बेसब्री से, वो टाइम अगर आज आपके पास मौजूद है तो वो लाजमी कर लीजिएगा। फिर इसके बाद जो है वो कोई भी ऑप्शन जो है मौजूद नहीं होगा। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट किया था जीएसटी के अंदर, उन्होंने कहीं से भी ट्रांसफर नहीं किए थे, वो टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर जो है वो टच के अंदर है। इंशाल्लाह वहां पे उनको जो है वो ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा 30 तारीख से पहले पहले। हमारी आज भी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मेरे जितने भी टीम्स के साथ बात होती है या जितनी भी जो है, क्योंकि पहले मेरे हाथ खाली थे, बड़ी सीधी बात है, क्योंकि आपके सामने मैं था, आप मेरे साथ ही टच के अंदर थे, ठीक है, और आप पीछे जो है वो कौन है किस तरह है कोई उसको नहीं जानता था, ठीक है। मैं इसको जाहिर सी बात है कि एज अ ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसको मैंने प्रमोट किया था। तो इस वजह से मैं आपको ये बात जो है वो आज अगेन कर रहा हूं कि हमारी या मेरी आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि जो हमारे प्रीवियस मेंबर्स हैं
वो उनको एज सून पॉसिबल जो है वो उनको हम क्लियर कर दें इन तमाम चीजों के बाद। और ये आपको पता है कि मैक्सिमम उसके अंदर चीजें हैं वो 30 तक जो है वो विड्रा फिर उसके जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, वो कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वो भी मैंने आपके साथ जो है वो कंडीशंस शेयर की हैं। अब इसके अंदर कि ये सारी चीजें वर्क कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, इसके ऊपर मैं जा रहा हूं आपसे। हमने जो है वो जब नेटवर्क मार्केटिंग या MLM के थ्रू जो है वो पहले काम किया, वहां पे पिछले 2 साल जाहिर सी बात है जिस पटरी के ऊपर हम चढ़े हुए थे या हम काम कर रहे थे उसको किसी न किसी कंडीशन में कहीं ना कहीं जाके ही वो जाहिर सी बात है कि एंड होनी थी। ये आप लोगों को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग है। जहां पर भी जाके वो एंड हुई तो बात यह है कि इस चीज को लेकर जो MLM है ROI सिस्टम के अंदर सिर्फ मैं ये समझता हूं और मेरी अपनी पिछले 6 माह के टाइम पीरियड के अंदर जो चीजें हमने बर्दाश्त की हैं लोगों की तरफ से, चाहे वो किसी भी कंडीशन की थी, वो लाजमी नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इस मार्केट ने कितनी रिस्पेक्ट दी थी। मुझे आपने हमेशा जो है वो आधी बात के ऊपर जो है वो मेरे वेबिनार्स के ऊपर आते थे, तमाम चीजें होती थी। फिर जब ऐसी कम्युनिटी की तरफ से बातें होती थी तो वो चीजें फिर बर्दाश्त से बाहर थी। तो उसी दिन ये तहैया किया था बहरहाल इन चीजों को करने का। तो बात यहाँ पर करने का अगेन मकसद ये है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो यही है कि आप तमाम दोस्तों को जो है वो जितनी जल्दी वो क्लियर कर सकें। फिर उसके अंदर अप टू 4% बिजनेस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वहां पे कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। उसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, सही है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं समझता हूं ROI सिस्टम वही कामयाब है या वही चल सकता है कि जिसके अंदर लोग लॉस की कंडीशन में भी जो है वो उस चीज को बर्दाश्त